आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर क्लास 12 से लिया गया है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दरअसल हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स दोनों ही हैलोजन के डेरिवेटिव्स हैं। तो सबसे पहले हम हैलोजन के डेरिवेटिव्स का एक बेसिक सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये हैलोजन के डेरिवेटिव तो हैं, बट किस कंपाउंड के? हाइड्रोकार्बन के, राइट। सो हम राइटली ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसी को हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स कह सकते हैं, बट इन्हें काफ़ी ब्रॉड लेवल पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले एक सिंपल क्लासिफिकेशन आता है, तो सिंपली हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, जिसमें हमारा हेलो एल्केन्स आएगा, हेलो एल्कीन्स आएगा एंड हेलो एल्काइंस। हेलो एल्केन्स को एल्किल हैलाइड भी कॉमनली कहा जाता है, हेलो एल्कीन्स को कॉमनली एल्केनिल हैलाइड कहा जाता है और हेलो एल्काइंस को एल्काइनिल हैलाइड कहा जाता है। ठीक इसी तरह से एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि पहला है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड दूसरा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। तो ये बेसिकली ये 5 टाइप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और ये सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है। हेलो एल्केन्स में क्या डेफिनेशन हो सकती है? ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव जो एल्केन का हो, वो हेलो एल्केन। सेकेंड, ऐसा हैलोजन का डेरिवेटिव जो एल्कीन का हो एंड द थर्ड वन, ऐसा हैलोजन का डेरिवेटिव जो एल्काइंस का हो। सो हाइड्रोकार्बन्स को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो जिस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है उसी के अकॉर्डिंग नाम रखा गया। अब यहाँ जैसे कि हम R को एल्किल ग्रुप मानते हैं एंड X को हैलोजन का ग्रुप मानते हैं, ठीक है। X इज अ हैलोजन आइटम। X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। अभी सभी के एग्जांपल्स भी अलग से दिखा देते हैं। तो हेलो एल्केन्स कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं। हेलो एल्केन्स लाइक आपको पता है CH4 क्या है? मेथेन, यह है एक एल्केन। तो किसी भी एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो ये एल्किल ग्रुप बन जाता है ना, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। एल्किल या एल्काइल भी बोलते हैं इसे। अब अगर इस एल्काइल ग्रुप से एक हैलोजन ऐड कर दिया जाए तो ये एल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक हैलोजन को ऐड करना है, तब जाके बनेगा हेलो एल्केन्स। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो हो गया जैसे CH3Cl है ना, C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड। तो इस तरह से हुआ। कॉमन नेम इनका क्या रहता है? ये एल्किल हैलाइड है कॉमन नेम। और आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इन्हें हेलो एल्केन्स कहते हैं। जैसे कि CH3Cl लिखा हुआ है, CH3Cl इज मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और इसका आईयूपैक नेम क्या लिख सकते हैं? क्लोरोमेथेन। हेलो की जगह पे क्या लाएंगे? हेलो की जगह पे लाएंगे क्लोरो मेथेन, ठीक है। तो इनमें देखो टर्म्स को, अगर आईयूपैक सिस्टम पढ़ा है, IUPAC जिसको बोलते हो कॉमनली, तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा कम नॉलेज है या फिर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। अल्क इज़ द रूट वर्ड। अल्क को रूट वर्ड बोलते हैं। रूट वर्ड या वर्ड रूट। रूट वर्ड क्या है? जैसे मैथ, 1 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं, एथ 2 कार्बन के लिए, प्रो 3 कार्बन के लिए, है ना। ऐसे मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हेलो का क्या मतलब है? डिपेंड ऑन द एटम। कौन सा एटम है? जैसे फ्लोरीन है तो इसको फ्लोरो बोल दिया। अगर क्लोरीन होता तो इसको क्लोरो बोल देते हैं। ब्रोमीन होता देन ब्रोमो, और अगर आयोडीन है देन आयोडो, राइट। एन तो लगाना ही है बिकॉज वो कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड होता है तब लगाते हैं। तो ये तो पहला हो गया हेलो एल्केन्स की कैटेगरी को। अब आते हैं हम अपनी दूसरी कैटेगरी पे। फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी है हेलो एल्कीन्स, है ना, हेलो एल्कीन्स। तो उसको बताने से पहले एक और बात बता देते हैं। नेमिंग में एक बात याद रखना, एल्किल हैलाइड जनरल नेम है या कॉमन नेम है, ठीक है।
अगर आपको दोनों नाम लिखने हैं किसी के साथ में, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है CH3Cl, तो आपके पास दो नाम है इसके, एक तो क्लोरो मेथेन बोल सकते हैं आप, दूसरा मेथिल क्लोराइड भी बोला जा सकता है ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉमन नेम होता है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो IUPAC नेम होता है उसे हम आउटसाइड द ब्रैकेट लिखते हैं अलग। ये बात हमेशा याद रखना, कॉमन नेम को ब्रैकेट में लिखना, और जो IUPAC नेम है उसको आप विदाउट ब्रैकेट लिखोगे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हेलो एल्कीन्स पे। तो नाम से पता चल रहा होगा, दोज हैलोजन डेरिवेटिव्स जो किस हाइड्रोकार्बन्स के हैं, एल्कीन्स के हैं, है ना। तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स आर कॉल्ड हेलो एल्कीन्स। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे सपोज CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ब्रोमो एथीन है, तो ये हेलो एल्कीन बन गया। इसका क्या नाम हुआ, ब्रोमो एथीन। अब इसमें ना कई सारे डिविजन्स आ जाएंगे, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग। कैसे डिविजन्स वो बताते हैं अभी। जैसे ये क्या हुआ हमारा, ब्रोमो एथीन। अब जैसे वहाँ पे एल्काइल हैलाइड बोल देते थे ना, वैसे ही यहाँ पे एल्काइल हैलाइड नहीं बोलेंगे, वो केवल यहाँ पे बोला जा रहा है। इसको एल्कीनिल हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ब्रोमो एथीन था, इसको हम एथेनिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, एथेनिल ब्रोमाइड, ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, और उन एग्जांपल्स में कुछ स्पेशल ग्रुप्स भी आएंगे जो आपको समझने हैं। जैसे पहला यही ले लेते हैं जो अभी बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। यहाँ पे आप देख सकते हो हैलोजन का कंपाउंड डायरेक्टली एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास डबल बॉन्ड है, यानी C डबल बॉन्ड C और उससे जुड़ा हुआ है X। अगर इस तरह का कभी कोई ग्रुप दिखाई पड़े तो क्या समझोगे, ये कौन सा ग्रुप है, इट इज़ विनाइल ग्रुप। अब X है तो विनाइल हैलाइड हुआ, तो ऊपर वाले का नाम क्या हो सकता है, CH2 CHBr का विनाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे ही और भी ग्रुप्स हो सकते हैं हेलो एल्कीन्स में ही, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश आयोडीन, आइटम जोड़ दिया। अब देखो है तो ये भी हेलो एल्कीन ही है ना, नाम क्या होगा इसका, 3 आयोडो प्रो 1 इन। अब यहाँ पे कैसा ग्रुप मिल रहा है, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट X नहीं ऐड हुआ है, पहले एक कार्बन आया फिर X ऐड हुआ है। तो मतलब X एक ऐसे कार्बन के पास है जो खुद तो सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन उसके जस्ट बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, राइट। सो अगर X डायरेक्ट कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास डबल बॉन्ड है तो वो विनाइल ग्रुप हो गया। अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके खुद के पास तो डबल बॉन्ड नहीं बट उसके पड़ोसी के पास डबल बॉन्डेड आइटम्स हैं, तब वहाँ पे हम विनाइल नहीं कहेंगे, एलाइल बोलेंगे या एलिल बोलेंगे। तो ये इसका नाम हो जाएगा एलिल आयोडाइड, ये एलिल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा और डिफरेंट है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH देन CH2Cl, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और अब देखो यहाँ पे भी ना पहले वाली कंडीशन ही तो आ रही है, बिल्कुल वैसी जैसे ऊपर थी, है ना। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, X यानी क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास डबल बॉन्डेड एटम्स हैं, बट इसके पास एक एल्किल ग्रुप भी आया। तो अगर वहीं डबल बॉन्डेड के पास में एक स्पेशल एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप भी आ रहा हो, यानी RC डबल बॉन्ड C ऐसा ग्रुप हो, हम ग्रुप्स कितनों को मानेंगे, जैसे यहाँ पे ग्रुप सिर्फ इतना है,
यहाँ पे ग्रुप सिर्फ इतना है और यहाँ पे सिर्फ इतना है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐड एक्स जुड़ा हुआ है, इससे बोलेंगे क्रोटिल। क्रोटिल, क्रोटिल हैलाइड, यानी कि यहाँ पे क्रोटिल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये क्रोटिल ग्रुप हो गया। तो विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, क्रोटिल ग्रुप। ऐसे ही और भी होते हैं, सिनेमिल भी होता है। अगर ये R, अगर ये वाला R एल्किल ना होता, फेनिल होता, फेनिल बेंजीन रिंग से निकलता है ना फेनिल, जैसे C6H5 हो जाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं, ये भी एक तरह का एल्किल, ये भी एल्किल, ठीक है। तो ये एल्किल एक्चुअली ये स्पेशली है ना, ये फेनिल ग्रुप है, इट इज़ अ फेनिल ग्रुप। और ये आता है बेंजीन रिंग से निकलता है, क्योंकि बेंजीन होता है ना C6H6, उसके पास एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, C6H5 बन गया। तो एल्किल में जब स्पेशली फेनिल ग्रुप जोड़ा गया हो तब हम इसको क्रोटिल नहीं बोलते। बाकी अगर फेनिल के अलावा 5 कार्बन तक कुछ भी आता है तो वो क्रोटिल रहेगा। अगर वो फेनिल ग्रुप ऐड हो गया तो वो क्रोटिल ना कह के सिनेमिल कहलाएगा। सिनेमिल क्लोराइड हो गया ये। तो हेलो एल्कीन्स में बेसिक 4 ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल गए, विनाइल, एलाइल, क्रोटिल एंड सिनेमिल, राइट। चारों को ध्यान देना है। पहले में C डबल बॉन्ड C से ऐसा ग्रुप है, जैसे विनाइल को याद रखना हो तो C डबल बॉन्ड C से X ऐड कर दिया। दूसरे को याद रखना हो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C से X ऐड कर दिया। तीसरे को याद रखना है R C डबल बॉन्ड C देन सिंगल बॉन्ड C उससे ऐड हुआ है X। एंड लास्ट वाले को याद रखें तो सीधा फेनिल, फेनिल को हम शॉर्ट में PH लिख सकते हैं, PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और इस तरह से हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो विनाइल, एलाइल, क्रोटिल और सिनेमिल। तो यहाँ पे हमारा हेलो एल्कीन्स के भी ग्रुप्स और उसके कुछ एग्जांपल्स आ गए। क्या कहेंगे हेलो एल्कीन्स की डेफिनेशन? द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स आर कॉल्ड हेलो एल्कीन्स और एल्कीनिल हैलाइड, है ना। जैसे हम इसको विनाइल हैलाइड बोल रहे हैं, वैसे हम इसको ब्रोमोएथीन भी बोल सकते हैं, एथीनिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक ख़त्म हो गया ना सेकंड, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स के बाद हमारा लास्ट आता है यहाँ पे हेलो एल्काइंस। हेलो एल्काइंस को एल्काइनिल हैलाइड्स भी बोला जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल क्लोरोएथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे डायरेक्ट है बिल्कुल, जैसे हेलो एल्केन्स था, हेलो एल्केन्स था, ठीक उसी तरह से हेलो एल्काइंस भी है। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो हेलो एल्काइंस हो गया, राइट। सो द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस आर कॉल्ड हेलो एल्काइंस। दूसरा एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Cl 1 क्लोरो प्रोप 1 आइन। 1 नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, 1 क्लोरो प्रोपाइन भी लिखा जा सकता है या फिर क्लोरोप्रोपाइन भी लिखा जा सकता है, राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड जितने भी थे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्काइंस, तीनों ही एक तरह से फिनिश हो गए। नेक्स्ट आता है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। अब एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स में 2 हैं, एक तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब यहाँ ध्यान देना है कि न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर के यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे सपोज करो ये हमारा एक रिंग है, बेंजीन रिंग बनाया मैंने, एरोमेटिक है, उससे ये तो क्लियर हो रहा होगा, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाले ही सारे कंपाउंड्स आएंगे यहाँ पे। अगर बेंजीन रिंग के पास टोटल कितने हर कार्बन है, 6 कार्बन है ना, हर जगह पे एक कार्बन होता है, जितने भी कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं फुल स्टॉप जैसे एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, ऐसे ही टोटल 6 कार्बन होते हैं, राइट। और हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होता है सिंगल क्योंकि ये अंदर डबल बॉन्डेड है। तो अगर बेंजीन रिंग के अंदर इन्वॉल्व जो भी कार्बन है उनसे डायरेक्ट कोई हैलोजन जुड़ जाए, जैसे इन 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा, ऐड होगा, तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि ये इसके न्यूक्लियर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और अगर हम साइड चेन की बात करें, जैसे इसके खुद के पास का एक कार्बन है, इससे तो हैलोजन नहीं जुड़ा, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, इससे X जोड़ दिया, अब ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन ऐड किया, फिर उस कार्बन से X को ऐड किया। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये हैलोजन यानी X एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, राइट। समझ पा रहे हो? अटैच्ड है मतलब साइड में है लेकिन अटैच है, जुड़ा हुआ है।
तो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव वो जब कार्बन साइड में हो, और न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव वो जो कार्बन डायरेक्टली रिंग में इन्वॉल्व हो, राइट। कोई भी नाम हो सकता है इसका, डिपेंड करेगा हमारा स्ट्रक्चर क्या है। जैसे ये बनाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया एफ, डायरेक्ट एफ जोड़ दिया इस डायरेक्ट कार्बन से, तो ये फ्लोरो बेंजीन हो गया। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोबेंजीन हो जाता है ना। वैसे ही आयोडीन होता तो आयोडोबेंजीन, राइट। ये हो गया न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। इन्हें हम एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इन्हें एरिल हैलाइड। अब एक बात, यहाँ पे मैंने पढ़ा हैलो एल्केन्स, ये आपके सिलेबस में है, चैप्टर का नाम ही है हैलो एल्केन्स। दूसरा यहाँ पे पढ़ा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को ही हैलो एरिन्स बोलते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। तो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स बेसिकली हमें पढ़ना है। तो आपको समझना था कि एक्चुअल में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स खुद कहाँ से डिवाइड हुए हैं, कैसे क्लासीफाई होकर यहाँ तक आए, ठीक है। अब हमारा साइड चेन वाला है, सारे हैलोजन कंपाउंड ही हैं, बट हैलो एल्केन्स की बात करेंगे तो केवल इतना, और अगर हैलो एरिन्स की बात करेंगे तो केवल ये न्यूक्लियर वाला, बाकी हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन्स नहीं है, ठीक है। साइड चेन में क्या बोल सकते हैं मैंने, जैसे एक ही एग्जांपल ले लिया मैंने, ये कार्बन है, इससे क्लोरीन जोड़ दिया, राइट। बची हुई वैलेंसी कितनी आ गई कार्बन की? 2 वैलेंसी फ्री है, तो इन दोनों को हाइड्रोजन दे दिया मैंने। तो बेसिकली CH2Cl लगा हुआ है यहाँ पे। ये साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव है, राइट। इसका भी अपना स्पेशल नाम है, लेकिन उसे समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक अलग चीज़ करके दिखाता हूँ, ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखो, अब ये स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर क्या है? मेथिल बेंजीन है ना, मेथिल बेंजीन। कमेंट करके बताना इसका कुछ और भी कहते हैं क्या, क्या और भी कोई नाम है इसका, राइट। अभी याद रखना है, मेथिल बेंजीन में से एक माइनस हाइड्रोजन किया प्लस एक एक्स किया। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने क्लोरीन को ऐड किया है, तो क्या बन जाएगा? CH2Cl, राइट। अब सपोज करो एक और हाइड्रोजन रिमूव करो, एक और क्लोरीन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? CHCl2। अब एक बार फिर से इसमें से एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दें, क्योंकि अभी एक है, जब तक रहेगा रिमूव करते रहेंगे, और एक क्लोरीन ऐड कर दें, CCl3, ठीक है। ये भी साइड चेन डेरिवेटिव है, क्योंकि क्लोरीन ऐसे कार्बन से अटैच है जो बेंजीन में डायरेक्टली तो नहीं है, बट उससे कनेक्टेड है। यह भी साइड चेन है और ये वाला भी साइड चेन। इनका स्पेशल नेम है, वो याद रखना है। अगर क्लोरीन एक ही है यहाँ पे, यानी हैलोजन एक है, हाइड्रोजन 2 है, ये बेंजिल हो जाएगा, इसे बेंजिल ग्रुप बोलते हैं। 2 हैलोजन आ गए तो ये बेंजल हो गया। 3 हाइड्रोजन, तीनों चले गए, रिमूव हो गए, क्लोरीन 3 आ गए, नाउ इट इज़ बेंजो, नाम बदल गया, तो बेंजिल क्लोराइड हो गया ये। ठीक उसी तरह से ये बेंजल क्लोराइड हो गया, एंड द लास्ट वन इज बेंजो क्लोराइड। इन्हें स्पेशली याद रखना है आपको, और याद रखने जैसा कुछ नहीं है, बस ऐसे याद रखना, पहले जिल आएगा, फिर जल आएगा, फिर जो आएगा, ठीक है। जिल जल जो, 1 हाइड्रोजन रिमूवल, 2 हाइड्रोजन रिमूवल, एंड द लास्ट वन में 3 हाइड्रोजन रिमूवल, तीनों रिमूव हो गए, ठीक है। तो इसे याद रखना है। इसी के साथ हमारा साइड चेन डेरिवेटिव का टॉपिक भी फिनिश हो गया, मतलब ये वाला पेज हमारा, राइट। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्काइंस, फिर एरिल हैलाइड यानी हेलो एरिन्स, एंड द साइड चेन, ये फिनिश। अब आते हैं हम दूसरा क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन फिनिश हो गया, राइट। सिंपल क्लासिफिकेशन अब हमें क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि कंपाउंड के पास हैलोजन एटम कितने हैं टोटल, उसके अकॉर्डिंग। तो इन्हें तो बड़ा आसान है याद रखना। मोनो, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, और पॉली मतलब मोर देन 3।
तो मोनो हेलो कंपाउंड से मोनो हेलोजन कंपाउंड्स मतलब एक हेलोजन होगा, डाई मतलब दो हेलोजन्स होंगे, ट्राई मतलब तीन, और पॉली मतलब तीन से ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। इनके भी कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3Br, एक ही हेलोजन है तो मोनो की कैटेगरी में चला गया। एक बेंजीन बना, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ पे भी एक ही हेलोजन है, ये भी मोनो की कैटेगरी में चला गया, राइट। नाम कोई भी हो, बस आपको नंबर ऑफ हेलोजन एटम चेक करना है। 1 है तो मोनो हेलो कंपाउंड होगा वो। सेकेंड डाई, CH3 CH Cl2, यहाँ पे देखो दो हेलोजन्स आ गए, है ना। तो अगर दो आ रहे हैं तो फिर अब हम क्या करें, वो डाई हेलोजन हो गया। डाई में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तो जेम और दूसरा विग। दरअसल जेम टर्म जो है ना वो जेमाइनल से लिया गया है, और जेमाइनल का मतलब होता है ट्विंस यानी कि जुड़वा। जुड़वा यानी कि ट्विंस। ट्विंस तो एक ही से जुड़े होते ना, दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे मैं ये ले लेता हूँ एक कार्बन, इस कार्बन से एक ये क्लोरीन अटैच किया, एक ये क्लोरीन अटैच किया, और बची जगह पे मैं एक ये कार्बन लगा लिया, बाकी जगह पे मैं क्या करूँ, हाइड्रोजन दे दूँ ना। अभी हम ध्यान दो, एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन्स अटैच हैं, तो मतलब ये कार्बन सेम कार्बन से अटैच हैं दोनों हेलोजन्स, तो ये ट्विंस हो गया ना, क्योंकि एक ही से हैं, अलग अलग से नहीं जुड़े हुए हैं। तो अब इसे इस तरह के हेलोजन्स को बोलेंगे ना जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जेम डाई क्लोराइड हो जाएगा। कौन सा जेम, एथ है ना, तो एथेन डाइक्लोराइड। तो ये जेम एक स्पेशल नेम है, वैसे तो जनरली ये नेमिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह से विक है, विक विसिनल से लिया गया है, विक विसिनल से लिया गया है। विसिनल का मतलब होता है नेबर्स, नेबरिंग आइटम से जब जुड़ा हो। मतलब मैं क्या करूं, ऐसे ही दो कार्बन लिए और दोनों से अलग अलग, मतलब दोनों से इनको क्लोरीन दो तो जोड़े हुए हैं लेकिन वो अलग अलग कार्बन से अटैच हैं, अब ये विसिनल हो गया। अगर सेम कार्बन से दो हेलोजन्स अटैच हों तो विक डाइहैलाइड, सॉरी सेम से जुड़े होंगे तो जेम डाइहैलाइड, और अगर डिफरेंट से जुड़े हों तो विक डाइहैलाइड। ठीक है, याद रखना, सेम है देन जेम, डिफरेंट है देन विक। अब आते हैं ट्राई और पॉली पे। तो अब नाम से क्लियर हो रहा होगा, 3 हेलोजन होंगे यहाँ पे, 3 से ज़्यादा होंगे, जैसे ये CHCl3, राइट। वैसे आपको पता है CHCl3 ये तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है ना, यही तो क्लोरोफॉर्म होता है। टेट्रा की तरफ आए तो पॉली हेलोजन में टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अब ऐसे कितनी भी कैटेगरी कर सकते हो, तो इसलिए जनरली पॉली बोल दिया जाता है। जैसे ये CCl4, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम, ये वाला बहुत ही आसान था, याद रखना। केवल हमें नंबरिंग काउंट करनी है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब मोर देन 3। ये कैटेगरी भी खत्म, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कार्बन का नेचर कैसा हो सकता है, कार्बन का नेचर डिपेंड करेगा, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, कार्बन का नेचर डिपेंड करेगा कि कार्बन के पास कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने ये लिया कार्बन, इससे जोड़ दिया एक ब्रोमीन। अभी कार्बन के पास 3 वैलेंसी फ्री है ना, तो मैंने 2 को तो हाइड्रोजन दिया लेकिन एक को एक एल्किल ग्रुप दे दिया। सपोज करो ये CH3 दे दिया। नाउ चेक, ये एल्किल हैलाइड ही है, हेलो एल्केन्सी है, बट जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन के पास कितने एल्किल ग्रुप हैं, बस काउंट करना है। एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है हमें, सिर्फ 1 मतलब 1 डिग्री, और 1 डिग्री मतलब प्राइमरी हेलो एल्केन्स, तो इसे प्राइमरी बोल दिया गया। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ 2 होते तो ये 2 डिग्री होता, वैसे ही अगर यहाँ पे 3 होते तो ये 3 डिग्री होता। आसान है,
इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगी, हाँ ये क्या है, कुछ नहीं आ रहा, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 1 डिग्री, इट इज़ 2 डिग्री, देन दिस इज़ 3 डिग्री। डिग्री कितने डिग्री होगा डिपेंड करेगा ना एल्किल ग्रुप कितने हैं। तो बस हमें उस वाले कार्बन को ढूंढ लेना है जिससे हेलोजन अटैच हो, ये बॉक्स। और जिससे भी हेलोजन अटैच है वो कितने डिग्री का है ये देखना है। तो दिस कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री, क्यों? इसके पास 3 एल्किल ग्रुप हैं। एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 एल्किल ग्रुप हैं। और दिस कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री बिकॉज इसके पास एक ही है। अगर एक भी ना होता तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ नहीं लिखता है, राइट? वो सिंपल हेलो एल्केन हो जाता। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का, वहाँ पे आपने बेसिकली पढ़ा होगा ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 भी हाइब्रिडाइजेशन होता है ना? 3 तरह के पढ़े हैं हमने। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना sp3 वाले को। sp3 कैसे पता चलता है वैसे? जहाँ पे क्या हो, मतलब अगर आपको sp3 ढूंढना है तो कैसे पता करोगे? देखो, वैसे इसमें कई सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही हैं। एक है एल्किल हैलाइड की, दूसरी है एलिलिक हैलाइड की, तीसरी बेंजाइलिक, चौथा है प्रोपायरगिल। 4 कैटेगरी दिख रही है, राइट? तो हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं। जैसे ये लिखा CH3Cl, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आइटम, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे इसी को देख लो, इस कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास सारे सिंगल बॉन्डेड हों तो वो sp3 हाइब्रिडाइज आइटम है। अब sp3 में पहला हमारा आ गया एल्किल वाला। दूसरा एलिलिक, ऑलरेडी पढ़ चुके हो एलिलिक क्या था, C डबल बॉन्ड C, देन सिंगल बॉन्ड C, उसके पास एक हेलोजन जोड़ दिया। अभी देखो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि हाँ तो डबल बॉन्ड आ गया। देखो भाई, ये और ये नहीं देखना हमें, क्या देखना है हमें, तो केवल ये देखना है। हमें देखना है कि हमारा क्लोरीन किससे अटैच है। क्लोरीन अटैच है इस वाले कार्बन से, और ये वाला कार्बन सभी से सिंगल बॉन्डेड है ना? तो ये हमारा sp3 हो गया, राइट? क्योंकि हम हाइड्रोजन ही तो अटैच करते हैं यहाँ पे इस तरह से, करेक्ट? तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एलिल ग्रुप भी हो सकता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेस पे हम 4 तरह के ग्रुप बना सकते हैं। एक तो एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिलिक हैलाइड, तीसरा बेंजाइलिक भी होता है। बेंजाइलिक में जितने भी आपने अभी पढ़े थे ना साइड चेन वाले, वो सब इसी में आ जाएंगे। जैसे ये साइड चेन में पढ़ रहा था तो ध्यान दिया होगा कि साइड चेन वाले में भी ये जो ब्रोमीन या हेलोजन कोई भी हम अटैच किए हैं इस कार्बन से, तो ये सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। हम ओपन करके दिखाते हैं इसको। देखो, अगर इसको ऐसे लिखें तो ये तो डबल बॉन्डेड है, बट ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ब्रोमीन है सिंगल बॉन्डेड, इधर एक हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डेड, ऊपर भी एक हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डेड। सो दिस कार्बन इज टोटली सिंगल बॉन्डेड चारों तरफ से। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, राइट? बेंजाइलिक भी फिनिश। अब आता है प्रोपायरगिल। प्रोपायरगिल जनरली नहीं पूछा जाता, बट यहाँ पे बता देता हूँ मैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, बेसिकली ये शुरू के 3 तो आपको ध्यान देना ही है। जैसे है Hc ट्रिपल बॉन्ड C, CH2Br। अब देखो, ये तो ट्रिपल बॉन्डेड है, बट हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अगेन, हमें केवल उस कार्बन से मतलब है जो हेलोजन से कनेक्टेड है। इसे अगर हम ओपनली लिखना चाहें तो कैसे लिखें? Hc ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और इधर Br लगाया, एंड ऊपर और नीचे एक हाइड्रोजन। अब ध्यान दो, ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सारे सिंगल बॉन्डेड, राइट? सो दिस इज प्रोपायरगिल हैलाइड। नाम कैसे पड़ा प्रोपायरगिल? बिकॉज ऑफ द ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड C के बाद में अगर सिंगल बॉन्ड आता है और उससे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड कार्बन से, देन इट इज़ प्रोपायरगिल। साइड चेन वाले को बेंजाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। और ये एलाइलिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एल्किल हैलाइड भी हो चुका, राइट? तो ये भी फिनिश हुआ। अब आता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 वाला तो हो गया, राइट? अब sp2 में आते हैं। sp2 में एक है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड
कौन सा होगा? जैसे भी हम लोग बेंजाइलिक पढ़ रहे थे ना, बेंजाइलिक वो सभी थे जो साइड चेन वाले हैं, और एराइल वो सभी हैं जो हेलो एरिन्स वाले हैं, यानी न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। जैसे सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं, ये एराइल हैलाइड, ये sp2 होगा। कैसे? अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन सभी के पास होता है। अब ध्यान दो, ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है और इसके पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होना मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। sp2 की क्या पहचान है? C डबल बॉन्ड C होगा। जैसे sp3 की क्या पहचान थी? सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो एरियल हैलाइड्स के एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ चुके हो काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो sp2 में ये एरियल हो गया। अब आते हैं विनाइल पे। विनाइल इज लाइक C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट X जुड़ा हुआ है। अब देखो ये X ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके पास डबल बॉन्ड है, प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। हम ये ले सकते हैं ना, जैसे मैंने X की जगह ब्रोमीन लिया। अब ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से अटैच हो गया जो डबल बॉन्डेड है, यानी sp2 है, राइट। तो इसे हम विनाइल बोलेंगे। तो sp2 वाले में दो कैटेगरीज मिल गई, एक तो विनाइल मिल गया, दूसरा एराइल मिल गया। चलिए, अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे तीसरी कैटेगरी आती है, जहाँ पे केवल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम हो और उससे हेलोजन जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जांपल HC ट्रिपल बॉन्ड C एंड डायरेक्ट उससे Cl जुड़ा हुआ है। दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड आइटम, इसीलिए ये किस कैटेगरी में चला गया? sp हाइब्रिडाइज्ड वाले में। ठीक है, तो ये फिनिश। इसका एक दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, राइट। तो बेसिकली बस इतना ध्यान देना है हमें यहाँ पे कि अगर हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स हैं, तब ये sp3 हाइब्रिडाइज कैटेगरी में आएगा। अगर किसी ऐसे के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास डबल बॉन्ड है, कम से कम एक, तो वो sp2 हो गया। अब अगर किसी ऐसे के पास जुड़ा है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो sp हो गया। फिनिश। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव पूरी तरह से फिनिश हो गया। ठीक है, थैंक यू।